जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर जो है पहले अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त करनी है तो उनके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखो, जो राजपत्रित अधिकारी बनना चाहता है तो एक चीज़ सोच के देखें कि आप एक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो निश्चित है कि त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सफलता की ओर लेके जा सकती है, तो वो ये आपका हार्ड वर्क, आपका पेशेंस, आपका अनुशासन और आपके डेली रूटीन। क्या आप किस प्रकार अपने जीवन का हिस्सा डेली कहाँ लगा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, ये हम भी सब जानते हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। और वो एक दिन कब आएगा? जब हम रेगुलर डेली बेस पे उसके लिए कुछ काम करते जाएंगे तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन आपको जो है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल था, वो आपको अचीव हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस रहेगी, ये जो प्रक्रिया रहेगी ना, शून्य से लेकर शिखर तक, एक आम अभ्यर्थी से लेकर एक राजपत्रित अधिकारी तक, ये इतनी आसान नहीं होने वाली। हम जानते हैं एक अयोध्या के राजकुमार से लेके भगवान राम बनने तक का जो सफ़र है वो आसान रहा था क्या? नहीं रहा। किस प्रकार कल आज राज तिलक होने वाला है, उस दिन तो आपको वनवास हो जाता है। और वनवास अकेले को नहीं होता, पत्नी साथ जा रही है, भाई साथ जा रहा है। उसके अलावा 14 वर्ष का वनवास एक दिन का नहीं है। हम तैयारी कर रहे हैं, हम 1 साल 6 महीने का वनवास नहीं भोग सकते। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास भोगा है, और उस 14 वर्ष के वनवास में रावण जैसे राक्षस का वध किया। और जब वो रावण को पराजित कर देते हैं, जिसके पास सोने की लंका थी, जिसके पास अकुत संपदा थी और बहुत बलशाली था, अमरता का वरदान प्राप्त था, उसे पता नहीं था राम भगवान को कि कहाँ कैसे उसका वध किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ उनके सामने थी, 7 समुद्र पार करना था, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया और फिर आखिर के जाकर और उन्हें सफलता मिली। और वह एक अयोध्या के छोटे राजकुमार से लेकर भगवान राम बनने तक उनका सफर तय हुआ। यही चीज़ हमारे साथ है। हम आम अभ्यर्थी से लेकर एक राजपत्रित अधिकारी बनने की जो इस यात्रा में जो है अनगिनत चुनौतियाँ आएगी, अनगिनत ऐसे क्षण आएंगे जिस दिन आपको लगेगा कि शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, शायद मुझे पीछे हट जाना चाहिए, मेरी क्षमता इतनी थी, ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, मुझे तो बस किसी छोटी मोटी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी चाहिए, मुझे तो किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए, मुझे ये चीज़ें छोड़ देनी पड़ेगी। ये भाव आपके मन में कई बार आएंगे। ये सफ़र जो है अगर इतना आसान होता तो हर अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहा होता। अगर ये सफ़र इतना आसान होता तो हर अभ्यर्थी इस चीज़ की सोच रहा होता कि ठीक है यार, मैं तो लेक्चर की करूँगा, बाकी तो किसी की कर ही नहीं रहा। ठीक है, योग्यता होने के बावजूद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है, वो हौसला नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि वो व्याख्याता की तैयारी कर सकें। और आप जब इस चीज़ को सोच रहे कि नहीं मुझे राजपत्रित अधिकारी बनना है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, और आपने चीज़ सोच ली, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप में वो हौसला है, आप में वो जज्बा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी तो आपने ये निर्णय लिया। अगर आपके अंदर वो हौसला नहीं होता, वो जज्बा नहीं होता, तो आप ये निर्णय ले ही नहीं पाते। तो जब आपने सोच लिया कि नहीं मुझे करना है, तो फिर किस बात का डर है? क्या ऐसी बातें हैं जिनसे हम डर सके? क्या ऐसी चुनौतियाँ क्या हमें हरा पाएगी? कोई भी हमें नहीं हरा सकता जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। असफलता एक चुनौती है। कई बार हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ मैं आपको दोहरा चुका हूँ। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि मतलब हम जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो एक बार जब आपने सोच लिया, निर्णय ले लिया कि मुझे तैयारी करनी है, तो फिर बीच में रुकना क्यों है? जब हम सफ़र की शुरुआत करते हैं, मान लो तो आपको 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, आपने 5 किलोमीटर का तय कर लिया, फिर हम सोच रहे हैं कि यार अभी तो पता नहीं कितनी दूर है। फिर उस 5 किलोमीटर का जो सफ़र तय किया था और वापस जब लौट रहे हैं, तो उस 5 किलोमीटर के सफ़र की जो चुनौतियों का सामना किया, जो भी हमने परेशानियाँ देखी, उसका क्या मतलब निकलने वाला है? कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला। क्या होगा उससे ये होगा कि ठीक है आपने शुरुआत की और वापस वहीं के वहीं क्या ठहर गए। लेकिन अगर आप कोशिश पूरे मन से मंजिल तक करते तो एक न एक दिन आपको मंजिल मिल जाती। लेकिन हम कोशिश की, बीच में हमने हार मान ली और हार मानकर वापस लौट गए, तो हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आया। हमारे हिस्से में आई तो असफलता, हमारे हिस्से में आई तो निराशा, हमारे हिस्से में आया तो एक वो दुख जो पूरे जीवन भर रहेगा कि मैंने एक सपना देखा था उसे भी मैं पूरा नहीं कर सका। एक बहुत बारीक बातें हैं जीवन की। हम सब कुछ जानते हुए भी अपने हौसलों के बलबूते हम पता नहीं क्या कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ जाती है, कुछ ऐसी चुनौतियाँ आपके सामने आ जाती है, कुछ परिस्थितियाँ आपकी ऐसी बन जाती है
कि उनकी वजह से हम अपने सपनों को जो है एक साइड में कर देते हैं कि ठीक है बस इतना ही था, अब नहीं कर पाऊँगा आगे। क्या इसलिए सपने देखे थे? जब अगर आपकी आंखें सपने देख सकती है, आपका दिमाग सोच सकता है और आप एक डिसीजन लेके उस तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस मंजिल को भी तो पा सकते हैं ना। व्याख्याता बनने वाले अभ्यर्थी कोई ये तो नहीं कि क्योंकि दूसरे ग्रह से आएंगे, मंगल ग्रह से तो कोई नहीं आएगा। अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हो वो भी आपके साथी हैं, आप में से तैयारी कर रहे हो, आप में से सिलेक्शन होगा। तो क्या आप में वो योग्यता नहीं है कि आप एक दूसरे अभ्यर्थी से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सको? जब आपने राजपत्रित अधिकारी का सोचा है और जब राजपत्रित अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप में सबसे बड़ी क्षमता क्या होनी चाहिए? डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। अगर यही आप में नहीं है, जब आपने सोच लिया कि निर्णय ले लिया कि बस मुझे करना है, तो फिर उसके अलावा क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में सोचना ही है। ये तब सोचा जाता है जब आप निर्णय नहीं ले रहे होते हैं। जब निर्णय नहीं लिया हो तब सोचना पड़ता है कि यार मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। जो लेकिन आपने ले लिया, आप सफ़र तय करके आ चुके हैं, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आ चुके हैं, तो अब ये नहीं सोचना कि क्या होगा आगे, अब आज चलना ही है। ठीक है, जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहा है वो निश्चित रूप से तैयारी कर रहा है व्याख्याता की, तो फिर अब वही चीज़ें जिसे उसके दिमाग में आती है, सर विज्ञप्ति की चिंता, एग्ज़ाम की चिंता, बुक्स की चिंता, ये सारी चीज़ें जो है, समस्याएं जो है, जब तक एग्ज़ाम होके और एग्ज़ाम आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती ना, तब तक पता नहीं कितनी चिंता आपके मन में आएगी। ये यात्रा जैसे पहले मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्या क्या होता होगा, लेकिन जो यात्रा मैंने तय की तो उस दौरान मुझे हर बात पता चली है कि हम एक चिंता नहीं होती जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, जब और ज्वाइनिंग होने के बाद भी जब तक आपकी पहली सैलरी नहीं आ जाती, तब तक भी आपके मन में अनेक दुश्चिंताएं उठती रहेगी, अनेक ऐसी शंकाएं आती रहेगी कि कुछ अलग हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो पता नहीं क्या, ऐसी बहुत सारी समस्या आती है। क्योंकि वर्तमान का जो हमारे चारों तरफ परिवेश है, वहाँ ऐसे समाज के अराजक तत्व ऐसे हैं जिनकी वजह से ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। और एक ईमानदार अभ्यर्थी, एक मेहनती अभ्यर्थी के सामने ये डर होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, मेहनत से तैयारी कर रहा है, और फिर अगर कुछ अन्य कारणों की वजह से कुछ अगर निर्णय विपरीत आ जाता है तो उसकी तो सारी जीवन की कमाई खत्म हो जाती है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप वो व्यक्ति हैं जिसने आप खुद देखिए कि आपके आसपास के प्रवेश में, आपके गांव में, या फिर आप जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, वहाँ कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो सोच के बैठे होंगे कि नहीं मुझे व्याख्याता करना है। बहुत कम अभ्यर्थी होंगे, बहुत कम अभ्यर्थी ऐसी हिम्मत कर पाते हैं, क्योंकि व्याख्याता एग्जाम का जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसे देख के बहुत सारे अभ्यर्थी डर जाते हैं। लेकिन जिसने व्याख्याता एग्ज़ाम की तैयारी करने का निर्णय ले लिया, उस अभ्यर्थी को फिर जैसे उसने तैयारी स्टार्ट कर दी तो उसे समझ में आएगा कि सबसे अगर सीधा सरल अगर एग्ज़ाम हो सकता है तो व्याख्याता हो सकता है। अन्य एग्ज़ाम भी ज़्यादा कठिन नहीं है, पर ये एक चीज़ ये होती है कि आप बड़े एग्ज़ाम को सोच के डर जाते हैं। जितना बड़ा एग्ज़ाम होता है ना, उतनी कम भीड़ होती है, और उतनी ही कम भीड़ होती है तो उतनी ही कम प्रतिस्पर्धा होती है। सीटें भी कम होगी लेकिन प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। और वहाँ एक अभ्यर्थी होते हैं जो ठीक है, उन्होंने एक अपनी बोलते हैं ना कि चलो प्रतिष्ठा के लिए, अरे व्याख्याता का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए तैयारी करते हैं कुछ अभ्यर्थी, तो उनका सिलेक्शन वैसे ही नहीं होता, क्योंकि जिसको वास्तविक रूप से बनना है तो वो तो इतनी मेहनत करेगा ऐसे ही। बाकी जो प्रतिष्ठा के लिए ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए मैं आरएस का एग्ज़ाम दिया है, मैंने आरएस का फॉर्म भर दिया आईएएस का फॉर्म भर दिया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता। फॉर्म भरने से आज तक किसका सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन हुआ है दिन रात एक करने से। जब आपको ये पता ना चले कि दिन हो रहा है या रात, जब आपको ये पता ना चले कि सुबह कब हुई है, शाम कब हुई है, जब आपको ये पता ना चले कि मैं 4 घंटे सो रहा हूँ या 5 घंटे सो रहा हूँ, जब आपको ये पता ना चले कि आपकी सब्जी में नमक कितना है, ज़्यादा या कम है, जब आपको ये पता ना चले कि इस सब्जी का स्वाद कैसा है, इतने मग्न हो जाए, इतने लीन हो जाए आप अपनी तैयारी में, उस दिन ही मान के चलना कि अब वह क्षण ज़्यादा दूर नहीं है जब आपका विजय का रथ आपकी मंजिल को पहुंचने वाला है। बहुत ऐसे क्षण आएंगे आप जीवन में जहां आप घबरा जाएंगे, बहुत ऐसे क्षण आएंगे आपके जीवन में जहां आप मतलब इस कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है गिव अप कर देंगे, लेकिन वो जिसने गिव अप कर दिया वो वहीं हार गया। और जिसने उस गिव अप के टाइम भी खुद को मन को एक बात समझा दी कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो किस उद्देश्य को लेकर आया हूँ, और जब तक मैं यहाँ आ सकता हूँ तो इसके आगे का सफ़र मैं तय कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ खुद के मन को समझा ली तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। इसलिए राजपत्रित अधिकारी बनने का ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हौसला कर लिया, अगर जज्बा आपके अंदर है तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा और आप कर दिखाएंगे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले अटेम्प्ट में सफलता चाहते हैं, पहले अटेम्प्ट में तैयारी कर रहे हैं, या जिनका 2-3 दूसरा अटेम्प्ट तीसरा अटेम्प्ट है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो घबरा रहे हैं, उनके
मन में एक निराशा का भाव आ रहा है, तो आरपीएससी की राजपत्रित अधिकारी बनने के लिए, लेक्चर बनने के लिए जो एग्ज़ाम है वो इतना कठिन भी नहीं है। अगर मैं पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस जज्बा होना चाहिए, बस हौसला होना चाहिए। अपने आसपास के परिवेश में क्या नकारात्मक हो रहा है उन चीज़ों को छोड़ के सकारात्मक बन के अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगे रहो। सफलता मिलेगी ही मिलेगी, याद रखना, ठीक है। तो आपके मन में और भी कोई डाउट हो कि सर अब इस टॉपिक पर बात करें तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। बाकी पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और तैयारी करते रहिए। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास साल का समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे, मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।